हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अपनी माइंड को कंट्रोल कैसे करें, है ना। जब हमारा ब्रेकअप होता है उसके बाद हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकें। इस वीडियो में भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बोलना चाहती हूँ उसे थोड़ा फील कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। रिलेशनशिप में अक्सर हम बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा प्यार में होते हैं कि आप भी जानते हैं कि जैसे ही हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम बहुत सारे सपने देखने लग जाते हैं, 7 जन्मों वाले सपने, है ना। एक दूसरे को साथ ना छोड़ने वाले सपने, लाइफ टाइम तक रहने वाले सपने। हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार यही है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिख कर रखी हूँ, वही देख रही थी, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो आंसर मैं दूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए और वो वाकई में आपको हेल्प करनी चाहिए। तो जब भी हम प्यार में आते हैं हम 7 जन्मों के बारे में और एक दूसरे के साथ फ्यूचर डिसाइड करना, शादी, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप में अक्सर जो इंसान छोड़ कर जाता है या जो धोखा देता है या कुछ भी रिलेशनशिप कुछ भी कारण, वो थोड़ा अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुका होता है इसलिए छोड़ता है, या उसको किसी में इंटरेस्ट आ चुका होता है इसलिए छोड़ता है। यानी वो कुछ भी है वो अपने आप को संभाल सकता है। तकलीफ कहाँ हो जाती है, वो जिसको छोड़ के जाता है वो तो रेडी नहीं रहता, उससे तो पता ही नहीं है कि सामने वाला कब जाके ब्रेकअप कर दे या इसके दिमाग से कब से चीज़ें चल रही हैं, तो वो उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता। अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद नींद नहीं आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, नहीं संभाल पाते अपने आप को। अब इस तरह में से करें क्या, है ना। मैंने बहुत कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि आपको कोशिश करना है कि आप भूलने की कोशिश नहीं करें। आपको कोई भी चीज़ भूलने की कोशिश नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि जो ब्रेकअप है वो हो गया है, उसे हमें भूलना नहीं है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपको अकेला मत रहो। अकेला इस तरह से मत रहो कि जैसे जब भी आप रिलेशनशिप में रहते हो आप बहुत सारे लोगों से मिलना छोड़ देते हो, बहुत सारे लोगों से बात करना छोड़ देते हो, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हो। तो इस तरह से आप अकेले मत रहो। अब वो चीज़ें स्टार्ट करो वापस से कि उनसे मिलने जाओ, उनको टाइम दो, वो चीज़ें करो जो आपने कभी की नहीं है ना। जो लोग करियर पे फोकस्ड हो रहे थे, बात करने की वजह से अपना नहीं टाइम दे पा रहे थे, या जो ऑलरेडी अपने जॉब पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अटैचमेंट ही ऐसी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आप अपने करियर पे ध्यान देना चालू करें, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ये सोचना है ये सब करना पड़ेगा। अभी आपको लगता है कि ये इंसान बोल रहा है और हमें कैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट वही है कि करना पड़ेगा। एक बार कुछ दिन तक मैं जो बोल रही हूँ उस तरह से चीज़ों को फॉलो करिए और फिर आप बताइएगा, ठीक है। कई बार होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़, तो ब्रेकअप भी सेलिब्रेट करना है, अपने आप को गिफ्ट देना है, कुछ भी देना है कि ठीक है यार ये लाइफ का पार्ट था जो कि चला गया, जो कि मुझे कुछ सिखा गया, जो कि मेरी गलती नहीं थी तो मुझे बता गया, या जो भी है उसको सेलिब्रेट करें, फील करें, एंजॉय करें। आप ये समझिए कि कुछ बुरा नहीं हुआ, दुनिया में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, तो अपने ब्रेकअप का भी सेलिब्रेशन कीजिए। आप पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा रात के बाद दिन आता है, कोई भी दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो पॉजिटिव रहें। चीज़ें बिगड़ती ही इसलिए हैं कि वो बन सके, है ना। बनती ही इसलिए चीज़ें हैं कि बिगड़ती हैं। तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर ये मतलब कुछ चीज़ें तो आपको ये पता है कि सर्कल है, जैसे लाइक हार्ट बीट हमारे ऊपर नीचे। अगर हमारी लाइफ में या दुनिया में किसी भी इंसान के लाइफ में अगर ये चीज़ें नहीं होंगे अप्स एंड डाउन, तो वो इंसान जिंदा ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स है हर किसी की लाइफ में, किसी कारण से है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से। तो परेशान आप किसी के भी घर में जाओगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। खुद को सोशली बिजी रखें। कैसे रख सकते हैं, लाइक जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग है, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस है, या आपका फैशन, जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस पर काम चालू करें, स्टार्ट करें उस पर काम करना, उस पर आप ध्यान दें। आप सोचिए कि आप क्या क्या मिस कर गए थे जब आप रिलेशनशिप में थे, अब वो टाइम आ गया है कि आप उस पर ध्यान दें, ठीक है।
जो भी आपकी सिचुएशन है उसे फेस करें, उसे एक्सेप्ट करें कि ये होना है, ये हो गया, अच्छा हुआ, चीज़ें होनी चाहिए थी, मैंने गलती किया, उसने गलती किया, हमको ये सब नहीं देखना है, होनी थी, हो गई, अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। सेल्फ गिल्ट पे ना जाएं, खुद को गलती मत माने। आप ये नहीं सोचें कि आप गलत है, आपसे गलती हुई, आपने हर्ट किया, आपने प्रॉब्लम किया, अरे यार आप ऐसे नहीं होते तो वैसा नहीं होता, वैसे नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सब होता है रिलेशनशिप में, इंसान बैलेंस करके चलता है। आपके लिए आज नहीं कोई बना है, कोई ऐसा बना होगा जो आपके लिए होगा, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। कई बार ब्रेकअप के बाद नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, भूख नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ें हम दिमाग में डालने लगते हैं, कहीं हम डिप्रेशन में तो नहीं, हम प्रॉब्लम में तो नहीं, हम अपसेट तो नहीं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप बीमार नहीं हैं। आप इस चीज़ को मत सोचने लगिएगा कि आप बीमार हैं। तो आपको ये सब मानना पड़ेगा कि आप बीमार नहीं है, सिचुएशन है जो कि मेरे से अभी हैंडल नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे होगी। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें, वो कहते हैं ना कि पत्थर, मैंने हमेशा से कहा कि जितनी गहराई में जाओगे तो निकलने में भी टाइम लगेगा, तो वो होगा। लेकिन कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यही सिचुएशन आगे चल के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद से गुड फीलिंग्स आएगी, आपको लगेगा यार मैं इसके लिए रात रात बोर होता था, ये सब चीज़ें चलने लग जाएगी। खैर, जो मैंने बताना चाहा है उसके लिए आप करके देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बताना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रह सेफ रहें।